किसान भाइयों नमस्कार। कमेंट करने से पहले आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब धीरे धीरे मंडियों में नए लाल प्याज की आवक बढ़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज मंदसौर मंडी में नए लाल प्याज की आवक लगभग 10,000 कट्टों के आसपास, इंदौर मंडी में लगभग 500 से 600 कट्टों की आवक और शाजापुर मंडी में भी नए लाल प्याज का मुहूर्त हो गया है। बाकी अलवर मंडी में अलवर के नए लाल प्याज की आवक अभी लगभग 9,000 कट्टों के आसपास और खैरतल के नए लाल प्याज की आवक लगभग 5,000 से 6,000 कट्टों की देखने को मिल रही है। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों पहले बात की थी, नवंबर महीने की शुरुआत में नए लाल प्याज की आवकें धीरे धीरे मंडियों में बढ़ेंगी और ये आवकें दिवाली के बाद और भी ज्यादा मंडियों में देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी मंडियों में प्याज भाव में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? परसों शनिवार और आज इन 2 दिनों में काफी ज्यादा प्याज भाव में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसका कारण क्या है और प्याज भाव में क्या एक बार फिर हम सुधार थोड़ा देख सकते हैं या नहीं? तो इसकी बात अभी हम वीडियो में आगे करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। अब आप सभी किसान भाई सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें, जो कि परसों शनिवार शाम को सरकार के द्वारा जारी किया गया। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब प्याज निर्यात करने पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगेगा। यानी अब भारत से अन्य देशों में प्याज का निर्यात करना मुफ्त है। और अब प्याज पर जो 40% निर्यात शुल्क लगाया जा रहा था, अब उसे भी हटा दिया गया है। लेकिन सरकार ने प्याज निर्यात पर क्या नया कदम उठाया है? इस नोटिफिकेशन में आगे लिखा है कि प्याज निर्यात पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया गया है। मतलब अब हमारे प्याज निर्यातक भाई 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से कम प्याज भारत से दूसरे देश में निर्यात नहीं कर सकते, जो कि 29 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। इसमें बेंगलुरु रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज, इन दो किस्मों की प्याज को इस फैसले से बाहर रखा गया है। यानी इन दोनों किस्म की प्याज पर यह निर्यात शर्त लागू नहीं होगी। लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो बातें अभी आपको बताई गई हैं, इसमें भी कई और अहम बातें हैं, जिसके लिए आप सभी किसान भाइयों को आज सुबह 9 बजे ये वीडियो दिया गया है। अगर आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, तो समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस नोटिफिकेशन का एक एक पार्ट आपको इस वीडियो में बताया गया है। अब 67 रुपए प्रति किलोग्राम का क्या हिसाब किताब है, 800 डॉलर प्रति टन का क्या फंडा है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में एकदम विस्तार से और गणित के साथ आपको सारी बातें बताई गई हैं। तो इसीलिए एक बार आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैसे कहा जा सकता है कि नासिक जिले में प्याज व्यापारियों की जो हड़ताल हुई थी, उसके बाद सरकार और प्याज व्यापारियों के बीच बैठक हुई। उस बैठक में सरकार ने कहा था कि हम 1 महीने में प्याज पर 40% निर्यात शुल्क के लिए विचार करेंगे। और अब इसलिए सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क को हटा दिया है। लेकिन ये नई शर्त प्याज निर्यात पर लागू कर दी है। अब किसान भाइयों, यहाँ से हम एक चीज तो देख सकते हैं कि नासिक जिले में या फिर यूं कहे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन, हमारे किसान भाई या फिर हमारे प्याज व्यापारी भाई, उनके द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं, उनके द्वारा जो भी आवाज उठाई जाती है, उसकी आवाज सरकार तक पहुंचती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, कहा जाता है कि हमें संगठित होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम मिलकर अपनी आवाज उठाएंगे, तभी हमारी आवाज आगे सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अब किसी ना किसी को फसलों को लेकर बोलने का मौका चाहिए। क्योंकि हाल ही में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्याज की माला पहनकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महंगाई, पेट्रोल डीजल ने लाडली बहनाओं के जीवन को मुश्किल भरा बना दिया और 90 रुपए प्रति किलो प्याज जनता को खून के आंसू रुला रही है। प्याज का भाव सरकार भी गिरा देता है। फिर रागिनी नायक जी ने गाना गाकर भी इसका विरोध किया। अब ये लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं जब हमारे किसान भाइयों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, उनको मंडियों में उनकी फसलों के भाव नहीं मिलते, उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस समय हमारे किसान भाइयों की परेशानियां किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को या किसी भी सरकार को नहीं दिखती। आज अगर प्याज के भाव थोड़े से बढ़ गए हैं, अगर 10-15 दिन के लिए प्याज भाव में थोड़ा सुधार आया है, तो आप एक बात ये भी सोचिए कि हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है,
उसकी भरपाई भी वो यहीं से करेंगे। अगर वो अभी भरपाई नहीं कर पाएँगे तो वो अगली फसल कैसे लगाएँगे? बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे जो भी नेता, जो भी पार्टी या जो भी सरकार किसान भाइयों की फसलों के भाव बढ़ते हैं तो उस समय आगे आते हैं। तो आप उस समय भी आगे आइए जब हमारे किसान भाइयों की फसलों को नुकसान होता है, उनकी फसलों के भाव नहीं मिलते, तब आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? तब आप प्याज की माला क्यों नहीं पहनते? तब आप बोलिए कि हमारे किसान भाइयों को इतना नुकसान हो रहा है, उनको उनकी फसलों के भाव नहीं मिल रहे। लेकिन उस समय आपके पास समय भी नहीं होता। और अभी तो चुनावी माहौल बना हुआ है, इसीलिए आपको मौका मिल रहा है बोलने का। लेकिन किसान भाइयों, जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपनी आवाज को रखते हैं, इसी तरह से हमें भी इनका विरोध करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे दुख में हमारे साथ कोई नहीं है, तो सुख में भी बोलने का उनको हक नहीं है। अब बात करते हैं, परसों शनिवार और आज प्याज भाव में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है और प्याज भाव में अभी सुधार हो सकता है या नहीं। सबसे पहली बात, परसों शनिवार को मध्य प्रदेश की कुछ मंडियां बंद थी, तो इंदौर मंडी में प्याज आवकें ज्यादा हुई। तो उस कारण से बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्याज भाव में गिरावट देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ उसी शाम को सरकार ने प्याज निर्यात को लेकर एक नया कदम उठाया, तो उसके चलते भी आज मंडियों में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिली है। और अभी भी हमारे कई किसान भाइयों को और हमारे कई व्यापारी भाइयों को वो खबर अभी पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार उस नोटिफिकेशन में क्या बात बोली गई है। तो मेरा सरकार से भी विनम्र निवेदन है कि आप जो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो उसको थोड़ा सा साधारण तरीके से समझाएं, साधारण तरीके से उसमें बातें लिखें, ताकि सबको वो बात समझ आए। अब किसान भाइयों, अगर आपको भी अभी तक नोटिफिकेशन की बातें समझ नहीं आई हैं, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो ये तो बात रही प्याज भाव में गिरावट की। कहीं ना कहीं जब से सरकार ने वो नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद व्यापारी भाई, किसान भाई थोड़ा सा घबरा गए। और अभी भी कहीं ना कहीं घबराहट का माहौल बना हुआ है, और उसी का असर अभी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आगे हो सकता है कि प्याज भाव में एक बार फिर थोड़ा सुधार देखने को मिले। क्योंकि आगे कुछ दिनों में त्योहारी सीजन के चलते मध्य प्रदेश की मंडियों में लगभग 8 से 10 दिनों का अवकाश देखने को मिल सकता है। और मध्य प्रदेश की मंडियों में अवकाश के पहले प्याज में एक बार काफी अच्छी मांग देखने को मिल सकती है, और जिसका सीधा और सकारात्मक असर हमारे प्याज भाव पर पड़ेगा। बस मंडियों में आवकें सामान्य रहें। अगर आवकें सामान्य रहेंगी उस समय, तो प्याज भाव में हमें थोड़ा सा सुधार यहाँ से देखने को मिल सकता है। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि अगले 10 से 12 दिनों तक नए प्याज की आवकें कैसी बनी रहती हैं। क्या नए प्याज की आवक बढ़ती है या नहीं? अगर इन 10-12 दिनों में नए प्याज की आवकें सामान्य रहती हैं, प्याज की आवकें नहीं बढ़ती, तो कहीं ना कहीं हम प्याज भाव पर उसका असर देख सकते हैं। और आगे भी हम इसकी बात समय समय पर करेंगे। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। अब आप सभी जैसा कि जानते हैं, हाल ही में अफगानिस्तान का प्याज भारत में आया था। लेकिन उसके बाद कुछ किसान भाइयों के मुझे सवाल देखने को मिले कि करण भाई, अफगानिस्तान का प्याज भारत में किस भाव पर बिक रहा है। इस शुक्रवार 27 अक्टूबर 2023 को पंजाब की अमृतसर मंडी में अफगानिस्तान का प्याज 45 रुपए से 50 रुपए तक बिका है। देखा जाए तो भारतीय प्याज और अफगानिस्तान के प्याज का भाव लगभग हमें बराबर देखने को ही मिला है। बाकी अफगानिस्तान के प्याज को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। अभी अफगानिस्तान का प्याज इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, तो इसीलिए अपने प्याज को लेकर आप फोकस रहिए, अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। आज 30 अक्टूबर को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 50 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। और कल 29 अक्टूबर को गोसडांगा बॉर्डर से 2 ट्रक और मेहदीपुर बॉर्डर से 40 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। इन 42 ट्रक के माध्यम से लगभग 1200 टन भारतीय प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 75 रुपए से 77 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 75 रुपए से 83 रुपए, मध्य प्रदेश का प्याज 72 रुपए से 75 रुपए, और साउथ का नया प्याज 77 रुपए से 83 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। इसके अलावा कल मेहदीपुर बॉर्डर से महाराष्ट्र का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 75 रुपए से 77 रुपए, मध्य प्रदेश का प्याज 69 रुपए से 72 रुपए, और बैंगलोर का प्याज 77 रुपए से 79 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज भाव में लगभग 15 रुपए से 18 रुपए तक की तूफानी तेजी देखने को मिली है।
अभी हो सकता है कि भारत की मंडियों में प्याज का भाव 100 रुपए तक थोड़ा मुश्किल पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज का भाव 100 रुपए की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरह से आवक बॉर्डर पर कम रही तो कहीं ना कहीं 100 रुपए तक भी प्याज का भाव बॉर्डर पर हम देख सकते हैं। बाकी इसकी जो भी जानकारी होगी वो आपको समय समय पर आगे दी जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा। परसों शनिवार के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 17,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 14,000 रुपए से 15,000 रुपए, सुपर लहसुन 13,000 रुपए से 14,000 रुपए, एवरेज लहसुन 12,000 रुपए से 13,000 रुपए, मीडियम लहसुन 9,500 रुपए से 10,500 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,500 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 12,000 कट्टों के आसपास और आज भी लहसुन भाव में हमें परसों शनिवार के मुकाबले तेजी देखने को मिली है। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोड 4,800 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 4,300 रुपए से 4,500 रुपए, सुपर प्याज 3,900 रुपए से 4,200 रुपए, एवरेज प्याज 3,400 रुपए से 3,800 रुपए, गोल्टा प्याज 3,000 रुपए से 3,500 रुपए, गोल्टी प्याज 2,500 रुपए से 3,000 रुपए और छाटन प्याज 1,100 रुपए से 2,500 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 50,000 कट्टों के आसपास, जो परसों शनिवार के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिली है, लेकिन आज भी प्याज भाव में हमें लगभग 300 रुपए से 400 रुपए तक की मंदी देखने को मिली है। अब बात करें आलू की। आज आलू बिका 800 रुपए से 1,200 रुपए। आलू की आवक रही लगभग 7,000 से 8,000 कट्टों की और आज आलू में भी भाव हमें परसों शनिवार के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। और किसान भाइयों, आज इंदौर मंडी में नया आलू आया था जो कि लगभग 33 कट्टों का लोड था, जो कि 1,500 रुपए तक बिका। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपका कोई भी सवाल हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो को अभी जाके जरूर देखें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।